साहब बाबर की बात कर रहे थे और साहबजादा फरहान, हम देखते हैं कि दोनों बड़े प्लेयर्स हैं। और साहबजादा फरहान की मैं इसलिए तारीफ़ करता हूं कि उसने डोमेस्टिक सीज़न जो खेला है ना, पिछले 8 से 9 साल तक वो मुसलसल डोमेस्टिक सीज़न का बेस्ट है। चाहे वो वनडे हो, 4 डे 5 डे क्रिकेट हो, T20 हो। अभी हाल ही में उसने जो रिकॉर्ड कायम किए, वो दुनिया का चौथा बैटर बना है जिसने जो 4 सेंचुरियाँ स्कोर करने वाला, जो नेशनल टीम की नुमाइंदगी फिर भी ना कर सके। इस पर ज़रूर मैं बात करूँगा। करना साहब, मौके ज़रूर देने चाहिए हमें प्लेयर्स को। नहीं जी बिल्कुल। आपको अब यहाँ पे मैं एक प्लेयर का मतलब आई डोंट वांट टू सिंगल हिम आउट, बट एक एग्जांपल है आदम खान। अब आदम खान हमारे पास एक, जब आपके पास विकेट कीपर अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ रिजवान, और वो बैट्समैन भी अच्छा है और वो परफॉर्मेंस भी देता है कड़े वक्त के अंदर भी देता है। तो जैसे आपने साहबजादा फरहान की बात की, और इससे कि बहुत सारे बॉलर्स हैं, बहुत सारे जिनको आपने मौके नहीं दिए। तो आई थिंक ये आदम खान से बहुत बेहतर था कि आप, जब आपने आदम खान को नेशनल डेब्यू करवाया, तो उस वक्त बहुत बेहतर था कि साहबजादा फरहान की वो प्राइम एज थी, ठीक है। उस वक्त आप उसको सामने लेकर आते, अभी भी है, ही इज़ नॉट लॉस्ट टाइम, बट आप उस वक्त उसको सामने लेकर आते, वो इंटरनेशनल पोडियम के सामने आके खेलता, इंटरनेशनल प्लेयर्स, अच्छे अच्छे प्लेयर्स के सामने, जब मतलब क्रिकेट बहुत हद तक खुल चुकी थी और लोग आप डिफरेंट जगह पे आप विजिट कर रहे थे, तो साहबजादा फरहान बहुत बेहतर पॉलिश हुआ था। अभी तक वो जितना पॉलिश्ड है वो सारा नेशनल डोमेस्टिक साइड के ऊपर है।